मध्य प्रदेश की रहने वाली शिवानी पवार हमारे बीच में मौजूद है, जो कि अभी काफ़ी सुर्खियों में बनी हुई है। शिवानी, आपका न्यूज स्टेट में स्वागत है। पहले तो आपका ओलंपिक में होने वाला था, क्या कारण रहा जो ओलंपिक में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया? सर, ओलंपिक में सिलेक्शन नहीं होने का एक ही कारण था कि बस नियमों के अनुसार ट्रायल्स नहीं कराए गए। ट्रायल्स अगर कराए जाते तो हो सकता है कि अभी रिज़ल्ट कुछ और होता। कुछ IOA और WFI के कुछ नियम थे जिनके तहत ट्रायल कराई जाने चाहिए थे, लेकिन एंड टाइम पर नियम भी बदल दिए गए और ट्रायल्स भी कैंसिल कर दी गई। बस एक यही कारण रहा कि हम ओलंपिक में नहीं जा पाए। अभी जो विनेश फोगाट है उन्हें भी बाहर कर दिया गया है, तो क्या कारण रहा जो उन्हें बाहर कर दिया गया? सर, विनेश फोगाट का दरअसल ये है कि वो 53 की रेसलर हैं और उनके लिए 50 केजी वेट लाना एक बहुत टफ चैलेंज रहा है। फिर भी उन्होंने पहले दिन वेट लेके आकर 3 बाउट्स लड़ी हैं, वर्ल्ड चैंपियंस को हराया, फाइनल में गई है, फाइनल में जाने वाली भारत की पहली महिला बनी है। आई एम सो प्राउड कि उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, वो भी इतना वेट कम करके। पर अनफॉर्चुनेटली उनका वज़न नहीं आ पाया 100 ग्राम। ये बहुत दुख की बात है हमारे लिए, एक एज ए एथलीट और देश के लिए भी बहुत दुख की बात है। पर नियम तो सबके लिए बराबर ही हैं। अभी हो सकता है कि हम तो प्रेयर करेंगे कि उन्हें सिल्वर मेडल दे दिया जाए। आपने कहीं इसकी जगह शिकायत भी की है, कई अधिकारियों को भी शिकायत की है, भारतीय कुश्ती संघ को भी शिकायत की है, वो क्या है पूरा मामला? सर, वो थोड़ा ट्रायल्स को लेके था कि ट्रायल्स होने थे पर ट्रायल्स हुए नहीं। हमने इसी के चलते बात की थी और जो शिकायत की थी, हमने शिकायत नहीं की थी, मतलब हमने जो नियम ब्रेक किए गए थे, रूल ब्रेक किए गए थे, उन रूल्स के तहत हमने बात की थी कि सर ऐसा रूल के खिलाफ 2 वेट में लड़ा और उसके बाद भी काफ़ी देर ये है कि वेट देने के 2 घंटे के बाद बाउट स्टार्ट हो जानी चाहिए। हमारी 4 घंटे के बाद बाउट स्टार्ट हुई और पॉइंट्स में भी थोड़ा बाउट में भी थोड़े पॉइंट्स की मिसअंडरस्टैंडिंग थी या गलत पॉइंट दिए गए। हमने उसी को लेकर शिकायत की थी और उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया, तो हमने फिर छोड़ दिया, क्योंकि सिस्टम से अब लड़ नहीं सकता कोई भी। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगी? सरकार से हम अपनी गवर्नमेंट से मेरी कोई मांग ऐसी नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि सरकार स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा सा आगे आके करे। जैसे कि अभी हरियाणा में 2032-36 के ओलंपिक के लिए अभी से तैयारियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो हमारे देश में भी उन चीज़ के लिए आगे कदम उठाना चाहिए। आने वाले 32 ओलंपिक के लिए, 36 ओलंपिक के लिए मिशन एक्सलेंस या मिशन ओलंपिक जैसी चीज़ें चालू करनी चाहिए, जिसके स्कीम के तहत बच्चों को प्रैक्टिस, डाइट और ट्रेनिंग का थोड़ा ध्यान रखा जाए। क्योंकि इस तरीके से हमारे MP में अभी सिर्फ 2-3 ही लोग थे जो ओलंपिक में जा पाए थे। तो इसकी जनसंख्या बढ़नी चाहिए, मतलब लोग बढ़ने चाहिए। हमारे MP से भी 10-15 लोग, एटलीस्ट कम से कम 15-20 लोग ओलंपिक में जाएँ तो बात होगा। इतनी बड़ी स्टेट में अगर सिर्फ 3 लोग जा रहे हैं तो ये बहुत हमारे लिए शर्म की बात है कि इतने सारे लोगों में सिर्फ 3 ही बच्चे हैं जो ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए काबिल थे। तो मेरी सरकार से ये है कि पहले तो स्पोर्ट्स के लिए वैकेंसीज निकालें, जॉब का प्रदान करें, क्योंकि जॉब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक स्पोर्ट्समैन के लिए। क्योंकि खेल करियर के ख़त्म होने के बाद उसके पास अगर कुछ नहीं होगा तो कम से कम एटलीस्ट उसके पास जॉब तो है। आपने अभी तक कितने मेडल अपने नाम कर लिए हैं? आप भी ओलंपिक की दौड़ में थी, काफ़ी समय से तैयारी में। सर, मैं सीनियर में लगातार 3 साल से नेशनल चैम्पियन हूँ और 2021 में मेरा अंडर 23 सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल भी था। उसके बाद नेशनल गेम्स में मैं बैक टू बैक चैम्पियन हूँ। अभी मैंने हाल ही में 2024 में सीनियर एशिया चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल दिया है। ओलंपिक की क्या तैयारी आने वाले समय में? 2028 के ओलंपिक के लिए फुल तैयारी है। मैं अपने स्किल्स पे और भी ज़्यादा काम कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि अगर सरकार हमारा साथ देती है तो हम भी फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर थोड़ा अपने आप को और ज़्यादा ठीक करें, मतलब डेवलप करें, स्किल्स पे, वर्क पे और ज़्यादा काम करें और 28 के ओलंपिक के लिए बिल्कुल फोकस रहें। तो ये थी हमारे साथ शिवानी पवार, जो कि मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा की रहने वाली है। न्यूज स्टेट के लिए आशीष जादौन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।